पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर इस वक्त लगातार चर्चाओं में है। हालांकि मीडिया से उसको जितना अटेंशन मिल रहा है, जितनी खबरें उसको लेकर चल रही हैं, वो खुद उकता गई है, थक गई है और इसीलिए उसने अब ऐलान कर दिया है कि वो थक चुकी है। इसीलिए जो भी जांच होनी है उसके लिए वो तैयार है। फालतू की खबरें उस पर ना बनाई जाएं। इन सब के बीच बड़ी खबर सामने आई है जांच एजेंसियों को लेकर। वही जांच एजेंसी जो सीमा पर बारीकी से नजर रखे हुए हैं, वही जांच एजेंसी जिनकी रडार पर सीमा है, पल पल की जानकारी उसकी जुटाई जा रही है। आपको बता दें, सीमा हैदर ने हाल ही में ये दावा किया था कि नेपाल के मंदिर में उसने सचिन के साथ शादी की थी, लेकिन तमाम मीडिया इंटरव्यूज में वो कहीं ना कहीं इस सवाल पर खोई हुई नजर आई, क्योंकि जो लड़की हर चीज की रील बनाती है, आखिर उसने शादी की रील क्यों नहीं बनाई? कोई वीडियो उससे जुड़ा हुआ अब तक सामने क्यों नहीं आया? इसको लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं और इसी एंगल से जांच एजेंसियों ने अपनी जांच को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। उसकी थ्योरी पर जांच एजेंसियां भरोसा नहीं कर रही हैं, इसीलिए कोई उसको पाकिस्तानी जासूस समझ रहा है तो कोई कुछ और। अब यही जांच एजेंसियां उसका कराची कनेक्शन भी खंगाल रही हैं। माना जा रहा है जल्द ही कोई बड़ा खुलासा सीमा हैदर को लेकर हो सकता है। आप जानते ही हैं, यूपी एटीएस के अधिकारियों ने सीमा हैदर से 2 बार पूछताछ की, कई घंटे उस पर सवाल दागे गए, लेकिन उसके बावजूद कराची कनेक्शन उसका क्या निकलेगा, इसको लेकर अब जांच चल रही है। आपको बताते चले, सीमा पाकिस्तान के कराची में 4.5 साल तक रही है। लंबे समय तक चूंकि वो वहां रही, तो ऐसे में जांच एजेंसियों को लग रहा है कि अगर सच उगलवा लिया गया तो शायद पूरे मामले की असलियत सामने आ जाएगी और उसका कराची कनेक्शन भी सामने आ जाएगा। आपको ये भी बता दें, सीमा लगातार जांच अधिकारियों को अलग अलग जवाब दे रही है और इसीलिए थोड़ी सी कंफ्यूजन की स्थिति है। कई बार उसने अलग अलग जगह रहने का दावा किया, लेकिन जब जांच अधिकारियों ने पड़ताल की तो पता लगा कि वो तो लंबे समय तक सिंध प्रांत के कराची में ही रह रही थी। इसीलिए अब कराची का कनेक्शन सामने आया है, जिसकी जांच ये जांच एजेंसियां करेंगी। ये भी बता दें, पति गुलाम हैदर से भी पूछताछ की जा सकती है। इस सिलसिले में उससे बातचीत की जा सकती है। पाकिस्तान एम्बेसी इस पूरे मामले पर नजर रखे हुए है। कुछ वक्त पहले सीमा हैदर के सारे डॉक्यूमेंट्स पाकिस्तान एम्बेसी में भेजे गए थे ताकि ये पता लगाया जा सके कि वो पाकिस्तान की है भी या नहीं। बता दें, सीमा हैदर खुद को मूल रूप से पाकिस्तान का रहने वाला बताती है और इसी के साथ वो नेपाल के रास्ते होते हुए भारत आई थी, वो भी अवैध तरीके से। सीमा हैदर कहती है कि वो सिर्फ अपने प्यार सचिन के लिए यहाँ पर आई है, जबकि यहाँ के कुछ लोग उसके जासूस होने का दावा कर रहे हैं और इसीलिए ये तमाम एजेंसियां जांच में लगी हुई हैं। फिलहाल सीमा हैदर से जुड़ा ये कराची कनेक्शन कैसा होगा, इसमें से क्या कुछ निकलकर सामने आएगा, कौन सा बड़ा खुलासा हो सकता है, इसका इंतजार सभी को है। आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जाते जाते आपको सुनवाते हैं सीमा का वो बयान जिसमें वो साफ कह रही है कि उसे पाकिस्तान नहीं जाना, क्योंकि अगर वो पाकिस्तान गई तो एक बुरी मौत उसका इंतजार कर रही है। इसके अलावा सीमा हैदर ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। मैंने सच तो बोला, अब समझा पाई या ये कोई समझाने वाली बात नहीं थी। उन्होंने पूछा, मैंने सच बोला, अब जो कहेंगे वो वैसा ही करेंगे हम। जी जी जब जांच चलती थी बात हुई आगे कि जो है कोई तीसरा था जिसने आपकी हेल्प करी अंदर घुसने में लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था, ना ऐसा था, ना मैं किसी पे झूठा इल्ज़ाम लगाऊंगी। अगर एक झूठ बोलूँगी तो 100 झूठ बोलने पड़ेंगे। तो मैंने जो सच था वो बोला है। अगर जो यहाँ का कानून करेगा मुझे कबूल है। अभी तक जांच में कुछ मिला नहीं आपके खिलाफ, लेकिन ये नियम है कि जो भी इलीगल तरीके से आता है उसे रिपोर्ट करते हैं, वापस भेजते हैं पाकिस्तान। आपको भी और भेजा गया तो ऐसा कैसे करेंगे? मैं यहाँ की बहू हूँ, मैं यहाँ उम्मीद लेके आई हूँ। आज से यहाँ का कानून ऐसा नहीं करेगा, बिलीव, यकीन है, मुझे भरोसा है, ट्रस्ट कहूँगी, ट्रस्ट है। तो मैं यहाँ की अब यहाँ की बेटी हूँ, यहाँ की बहू। पाकिस्तान मुझे मतलब वो आना, वो मुझे मेरे लिए मतलब पराया देश बन चुका है। होटल वाले ये कह रहे हैं कि आप नाम बदल के रह रहे थे, आधार कार्ड सचिन लेके गए थे, यहाँ से क्या कुछ है? ऐसा कुछ भी नहीं है। वो हमारे साथ फैमिली की तरह रहते थे। वो पता नहीं क्यों कह रहे हैं, हमने नाम लिखवाया ही नहीं था। पहली बात, उन्होंने लिखा ही नहीं था, पहले ये थे तो उन्होंने से पूछा था और हमने पैसे पेमेंट करी थी। वहाँ पे इतनी सख्ती नहीं होती, तो होटल वाले बहुत अच्छे थे, फैमिली की तरह रहे थे। वो ज़ाहिर अब खुद को बचा। क्या फर्जी आधार कार्ड थे आपके पास? नहीं, बिल्कुल मेरे पास जो सही आधार कार्ड थे। हाँ बिल्कुल, मैं मनाती थी, 2 मना चुकी हूँ मैं पीछे। वो मेरी वीडियो भी इंस्टाग्राम में है और वायरल भी हो रही हैं। एक लाल साड़ी थी, एक गुलाबी साड़ी थी मेरी। मैंने 2 साड़ी भी खरीदी थी। मैं वापस नहीं जा सकती, वहाँ मेरे लिए बुरी मौत इंतज़ार कर रही है। तो यहाँ का कानून ऐसा गलत नहीं करेगा मेरे साथ। और आप सबसे भी रिक्वेस्ट है कि सपोर्ट में बोलो। जिस तरह गलत बोल रहे हो, भाई को बॉयफ्रेंड, बाप को बॉयफ्रेंड, इस तरह मत बोलो। हमारी भी इज्जत है, आत्मा सम्मान है। जी हम लोग यही, हमारी जांच चल रही थी सर, इसी कारण। जी जांच का अनुभव कैसा है आपको?
बहुत बुरा भी था, रोते भी थे हम लोग, डर भी लगता था, पर सच तो बोलना था, सच की जीत होती है और मुझे भरोसा है ना। बच्चों से मैं दूर रही 2-3 दिन, बच्चे मेरे साथ नहीं थे। ये भी मेरी बीवी है, यहाँ की बीवी हो चुकी है यहाँ पे, और मैं अपनी बहू मानता हूँ इसे, और मेरी घरवाली है। ऐसा ना करें कि हम दोनों का जीवन खराब हो और हम दोनों बस सही सलामत रहना चाहते। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाइयों और बहन, मैं इस टाइम अब्दुल्ला शरीफ में हूँ, आप ये देख भी सकते हो। गाँव के मेरे बच्चों के लिए आवाज़ उठाओ और तमाम आला इदारों को, अफसरों को, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को, वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो साहब जरदारी को, और मियां शहबाज शरीफ को, इमरान खान को, आला इदारों से बहुत अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस करा सकें। मैं अब भाइयों से, बहनों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, उम्मत इंसान का, जो मेरे लिए आवाज़ उठा रहा है। मैं भी आपके लिए दुआ कर रहा हूँ, अल्लाह आपको बच्चों के साथ सही सलामत करे और मेरी आवाज़ बनो, आगे से आगे तक आवाज़ पहुँचाओ। प्लीज़ मेरे भाइयों बहनों और मेरी आवाज़ बनो ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। तमाम अल्लाह अदारों को मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ मेरी आवाज़ बने और मेरे बच्चे वापस हो जाए। तमाम भाई बहनों को और सरकारी अदारों से मेरी रिक्वेस्ट है कि ताकि तमाम बहन भाइयों को मैं हाथ जोड़ के अपील कर रहा हूँ ताकि मेरे बच्चे वापस हो सके। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मैं सीमा का शोहर गुलाम हैदर, मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे पता नहीं कौन से गेम, पबजी गेम के जरिए उनको ज़हनी मरीज बनाया गया और उनको पाकिस्तान से ऐसा पट्टी पड़ा के उनको उनका घर भिजवाया, कैसे बच्चों को ज़हनी मरीज बनाया गया। उनको हिंदुस्तान के मीडिया का मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मुझे तो कोई पता नहीं था मेरे बच्चे किधर हैं। ये भारत मीडिया से मैंने एक क्लिप देखा था कि मेरे बच्चे भारत के पुलिस कस्टडी में है। मैंने देखा, मेरा होश उड़ गए, मेरे बच्चे कैसे चले गए। सीमा मेरा घरवाली है, फरहान, फरवा, फरहा, फरी, तीनों बेटी। मैं मोदी सरकार को हाथ जोड़ के गुजारिश करता हूँ, अपील करता हूँ कि मेरे बच्चे मेरे हवाले करें, पाकिस्तान के हवाले किए जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ, मिस्किन बंदा हूँ। जोड़ के मैं शुक्रगुजार हूँ हिंदुस्तान के मीडिया का, भारत के मीडिया का, मेरा हेल्प किया जाए। मैं बहुत गरीब बंदा हूँ, मैं मिस्किन हूँ, मैं मेहनत मजदूरी करके बच्चों को खिला रहा था। बस मैं शुक्रगुजार हूँ, मेरा मीडिया हेल्प करे और मेरी बात आगे तक पहुँचाया जाए। शुक्रिया।